जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है। कल हम लोगों ने जीआईवी पढ़ा था, आज हम लोग एनआईवी पढ़ेंगे, मतलब नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, निकटतम पूर्णांक मान या सन्निकट मान। आज हम लोग ये पूरा कवर कर रहे होंगे और ये छोटे छोटे टॉपिक ही आपकी मार्किंग को बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग अगर नए हमारे चैनल पर तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेलवे के लिए जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, वो आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अनुभव है रेलवे कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे निकटतम पूर्णांक मान की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पूर्णांक, ये हमारी लाइन लिखी हुई है और ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें हम लोग किस तरीके से अपने नंबरों को चेंज करेंगे। जैसे अगर 0.5 से बड़ा डेसिमल हो तो नेक्स्ट इंटीजर लिखेंगे। अगर जैसे 3.6 लिखा है तो हम लोग पूर्णांक मान कौन सा लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद अगर 0.5 से छोटा है तो हम लोग पूर्णांक मान कौन सा लिखेंगे। जैसे हमारा दिया हुआ है 3.4, तो हम लोग पूर्णांक मान कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। उसके बाद अगर 0.5 भी हुआ तो नेक्स्ट इंटीजर लेंगे, मतलब जैसे 3.5 लिखा हुआ तो हम लोग पूर्णांक मान कौन सा लेंगे, 4 लेंगे। तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मैं कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ूंगा कि आप कमेंट करके पूछो कि भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तीनों चीज़ों के ही डाउट होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे 3.4 का एनआईवी कितना, 3। मैंने आपको बताया है कि जब भी 0.5 से छोटा हो तो प्रीवियस इंटीजर, मतलब 3.4 के जो प्रीवियस इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, 3 होगा। हमारा पूर्णांक मान कौन सा होगा, 3 होगा। और 3.8 मतलब ये हमारा 0.5 से बड़ा है तो हम लोग नेक्स्ट वाला इंटीजर लेंगे, मतलब 4 हमारा पूर्णांक मान होगा। वहीं अगर 3.5 की बात करें तो हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। आप लोगों को बताया 0.5 भी हुआ तो नेक्स्ट इंटीजर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें 0.5 डिसाइड करेगा कि पूर्णांक को क्या लिखेंगे, मतलब हम लोग पूर्णांक मान कौन सा लेंगे, डिसाइड कौन करेगा, 0.5 हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। पिछले वाले में क्या था, हमें कोई मतलब नहीं था, हमें बस बाएं वाला पूर्णांक मान लेना था। बस यही दोनों में अंतर है। और आपको कुछ और एग्जांपल है, 4.7 का 5, 4.9 का 5, 4.3 का 4, 7.3 का हम लोग 7 लेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी बहुत इधर लिखने में या जल्दी जल्दी नोट्स बनाने में हो जाती है, तो आप लोग चिंता ना करना, मैं उसको करेक्शन करता रहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4.9 का यहाँ पे 6 लिख दिया था, तो 6 नहीं था हमारा, यहाँ पे 5 होगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये मेथड समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल और कैलकुलेशन आप लोग खुद ही कर लेना, कहीं कहीं पे एरर हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे एक आध एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग जो भी पॉसिबिलिटी होगी हर एक चीज़ आपको बताएंगे। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डेसिमल के 1 डिजिट तक एनआईवी निकालना, यही पॉसिबिलिटी होती है हमारी। तो जब भी डेसिमल के 1 डिजिट तक एनआईवी निकालें, देखिए डेसिमल के 1 डिजिट के बाद डंडा खींचो और अब डंडे के पहला वाला नंबर डंडे के बाद वाले नंबर को देखकर बदलेगा। मतलब डंडे के बाद अगर 0.5 से बड़ा तो बदलेगा, 0.5 से छोटा तो सेम रहेगा। अब आपको समझाते हैं। देखिए 7.6 के बाद डंडा खींचा और उसके बाद जो अगला शब्द है हमारा क्या है, 8 है। 8 हमारा 5 से बड़ा है, इसका मतलब कि हमारा ये बदलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7.7 एनआईवी हो जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं 7.532 दिया है, तो 5 के बाद हम लोगों ने डंडा खींचा, तो ये जो 3 है ये हमारा 5 से छोटा है, तो ये हमारा नहीं बदलेगा, क्या लिख देंगे, 7.5 लिख देंगे। अब हमारा लिखा है 9.539, इसमें भी 1 अंक के बाद डंडा खींचा, तो देखिए 3 लिखा हुआ है, ये भी 5 से छोटा है तो हमारा नहीं बदलेगा। उसके बाद 10.132 है, 1 अंक के बाद डंडा खींचा, अब हमारा ये भी 5 से छोटा है, मतलब 10.1। तो ये डेसिमल के 1 डिजिट तक एनआईवी निकालना, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डेसिमल के 2 डिजिट तक एनआईवी निकालना। बस इतना ही एग्जाम में पूछा था, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें भी मैंने देखो अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आपको नोट्स कोई भी पढ़े मेरा तो वो अच्छे से क्लियर कर सके अपना डाउट। देखिए 2 अंकों के बाद डंडा खींचो, बाकी सेम प्रोसेस और ऐसे ही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे कितने भी अंक हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे दिया है 6.9387, 2 अंक के बाद निकालना है एनआईवी। 2 अंक के बाद डंडा खींचा, ये देखो 5 से बड़ा 8 लिखा है, इसका मतलब कि ये जो अंक है 3 हमारा ये बदलेगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 6.94। उसके बाद 7.35, 2 9 लिखा है, 2 अंक के बाद डंडा खींचा और आखिरी में आप लोग देखिए जो 2 लिखा है हमारा ये 5 से छोटा है, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो हम लोगों ने 7.35 ही लिख दिया। फिर 8.96 लिखा है, बाद में देखिए 5 आ गया, 5 आ गया तो हम लोग अगला जीआईवी लिखेंगे, तो हमारा 8.97 आ गया। उसके बाद 9.1234 लिखा है, तो देखिए 2 अंक के बाद डंडा खींचा, ये भी 5 से हमारा छोटा है तो नहीं चेंज होगा, तो कितना आ गया, 9.12। तो ये हमारा एनआईवी का टॉपिक था। तो
तो आज से ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमारा अगला टॉपिक था। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेलवे के भी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ज़रूरी भी हैं, वो आपको मिलने वाले हैं इसी हमारे चैनल पर। क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा और ना ही कोई बताएगा, और मैंने अच्छे से डीप एनालिसिस किया है, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। उसके बाद ही मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ। आप खुद अब मेरे नोट्स में देख सकते हैं, पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ऐसा नहीं है किसी से छापा है या कहीं से भी कुछ किया है। हाँ, ये तो है कि अगर कोई टॉपिक मिला है तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो NCERT की बुक लेनी पड़ी हो, चाहे जिसकी बुक लेनी पड़ी हो। और ये NCERT की बुकों में भी दिया हुआ है, तो हर एक जगह से मैंने कवर किया है। तो आप लोग चिंता न करें, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपका पूरा का पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।